हमारे चैनल पर्सनल एज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सही मनोभाव या एटीट्यूड अपनाना हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता प्रदान कर सकता है। हमने जेफ केलर की पुस्तक एटीट्यूड इज एवरीथिंग से जीवन बदलने वाली अवधारणाओं को भी लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मनोवृत्ति की शक्ति। मनोभाव सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारे विचारों, कार्यों और अंततः हमारे भाग्य को आकार दे सकता है। आपका मनोभाव या एटीट्यूड आपकी योग्यता नहीं, आपकी ऊंचाई तय करेगी। ज़ेग ज़िगलर। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को ले, कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद अली के पास दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का अटूट रवैया था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं सबसे महान हूँ, और उनकी मानसिकता ने बॉक्सिंग लेजेंड बनने की उनकी यात्रा को बढ़ावा दिया। सेक्शन 2, चुनौतियों पर काबू पाना। जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। सही दृष्टिकोण से हम चुनौतियों को रास्ते का रोड़ा नहीं, बल्कि सीढ़ी बना लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जीवन में एकमात्र अक्षमता एक बुरा रवैया है। स्कॉट हैमिल्टन। हेलन केलर, जिन्होंने बहरे और अंधे होने की बाधाओं को पार किया, उनमें अदम्य भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण था। उन्होंने एक बार कहा था, आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर लेकर जाता है, और उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा है। सेक्शन 3, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का एटीट्यूड। जीवन हमेशा सहज नहीं होता है, और प्रतिकूलता हमारे संकल्प की प्रतीक्षा ले सकती है। हालांकि ऐसे क्षणों के दौरान हमारा रवैया हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। केवल एक चीज जिस पर हमारा नियंत्रण है वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण। चार्ल्स आर स्विंडल। बिना हाथ पैरों के पैदा हुए निक विजकिक ने इस असाधारण रवैये के साथ अपनी बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को खुद को परिभाषित होने नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय एक अटूट दृढ़ संकल्प और एक संक्रामक सकारात्मकता के साथ जीवन को अपनाया। सेक्शन 4, जीवन की मनोवृत्ति विकसित करना। अब जब हम दृष्टिकोण या एटीट्यूड की शक्ति को समझ गए हैं, तो आइए देखें कि हम जीतने का दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। आपका दृष्टिकोण आपकी दिशा निर्धारित करता है। जॉन सी मैक्सवेल। माइकल जॉर्डन, जिसे व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, में उत्कृष्टता के लिए अविश्वसनीय इच्छा थी। निरंतर अपने में सुधार करते रहे, लचीलापन और कभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ से कम पर समझौता नहीं करने की उनके रवैये ने उन्हें अद्वितीय सफलता के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 5, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मनोभाव। याद रखें, रवैया बड़े पलों के लिए आरक्षित नहीं है। यह छोटे छोटे रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस, विकल्प में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो एक उल्लेखनीय जीवन बनाने के लिए हमें सहायता करते हैं। नजरिया एक छोटी सी चीज है और बहुत बड़ा डिफरेंस, अंतर पैदा करती है। विंस्टन चर्चिल। रोजा पार्क्स, जिन्हें अक्सर नागरिक अधिकारों के आंदोलन की जननी कहा जाता है, ने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार करके अविश्वसनीय साहस और लचीलापन दिखाया। उनके रवैये ने एक आंदोलन को जन्म दिया जिससे इतिहास के पाठ्यक्रम को ही बदल दिया।
जेफ केलर ने अपनी पुस्तक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में सकारात्मक मानसिकता को अपनाने और अपने जीवन को बदलने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने सही दृष्टिकोण से अपने जीवन को आकार देने की शक्ति रखते हैं। यह हमें बाधाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। नजरिया बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विश्वासों और विचारों से निर्धारित होता है। आपका रवैया एक चुंबक है। आप जो सोचते हैं उसी को आप आकर्षित करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं तो हमेशा नेगेटिव चीजों को ही आकर्षित करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी को हटाते जाएं, धीरे धीरे और पॉजिटिव की तरफ चलते जाएं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते जाएं, सोचते जाएं, तो आप देखेंगे कि हम चारों तरफ से आप पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आइए हम इस पर थोड़ा और विचार कर रहे हैं और कुछ समय निकालें इसको जानने के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे ऊपर, हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह एक चुंबकीय शक्ति है जो समान ऊर्जाओं को हमारे जीवन में आकर्षित करती है। केलर आत्मविश्वास, एफर्मेशन और कृतज्ञता के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और बनाए रखने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्यों की कल्पना करनी चाहिए और खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरना चाहिए, पॉजिटिविटी से घेरना चाहिए। हमें अपने रवैयों, अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जेफ केलर ने भी कहा कि आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, ये परिस्थिति आई है तो मैं अब नेगेटिविटी को नहीं बल्कि पॉजिटिविटी को ही चूज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओपरा विनफ्रे की यात्रा ऊपर कहे गए वाक्य का उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में असफलताओं का सामना करने के बावजूद वह अपनी सफलता का श्रेय कृतज्ञता के दृष्टिकोण को देती हैं। विनफ्रे हर अनुभव के लिए आभारी रहती हैं। उनका मानना है कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी मूल्यवान सबक और विकास के अवसर को प्रदान करती हैं। केलर कहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट में हमें संकीर्ण सोच से बचना चाहिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमें असीमित शक्ति और किसी भी स्थिति को बदलने की क्षमता पर जोर देना चाहिए। वे दृष्टिकोण को बदलने और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी मानसिकता की जिम्मेदारी लेते हुए और सीमित विश्वासों पर काबू पाकर हम अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और जीवन में अधिक सफलता और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि आपका मनोभाव या एटीट्यूड या नजरिया आपका सबसे शक्तिशाली ताकत है। यह बाधाओं को अवसरों में, असफलताओं को सबक में और सपनों को हकीकत में बदल सकता है। दृष्टिकोण की शक्ति को अपनाएं, अपने आप में विश्वास रखें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। इस प्रेरक साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें उन लोगों को जिन्हें सकारात्मक मानसिकता की जरूरत है और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं।